वर्कशॉप का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाकायदा आगाज़ करते हैं। और मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ कि कोई टाइम को फॉलो ना करे, चाहे एक बंदा भी आ जाए काम शुरू हो जाना चाहिए। जो आए हैं उनका टाइम बहुत कीमती है, जो नहीं आए बस ठीक, उनका उनके लिए कीमती होगा, हमारे लिए नहीं है। अच्छा, अब हमने सबसे पहले स्टार्ट करना था, हम चलें मैं सूरह असर पढ़ती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ये सूरत मुझे इतनी पसंद है, मतलब आई लव इट। इसमें इंसान को ना मोटिवेशन बहुत सारा दी गई है और इसमें टीम वर्क है, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहो। वो चीज़ें बहुत लंबी हैं, कभी किसी वीडियो में बताऊंगी सब्र क्या होता है और बाकी चीज़ें क्या हैं, लेकिन इसमें दो चीज़ें जो मुझे बहुत पसंद है, एक तो एक है रिमाइंडर, एक दूसरे को बताते रहो, दूसरा टीम वर्क है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं डॉक्टर आयशा, हमारी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ये आपको पोस्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताएंगे, क्योंकि हमारा ज़्यादा टाइम गुजरता है सोशल मीडिया पे, ख़ास तौर पे जो ऑनलाइन काम करने वाले हैं। अहमद आपका पूरा नाम क्या है? अहमद हसन। अच्छा, अहमद हसन खोकर। तो इसलिए हमने सोचा कि सबसे पहले हम पोस्ट से रिलेटेड शुरू करेंगे। डॉक्टर आयशा आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा जाहिद एंड आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट एट माइंड एंड सोल कैफे। तो जैसे कि आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो पर्सनल वेलबींग है, तो पर्सनल वेलबींग के अंदर मैं थोड़ा सा फिजिकल वेलबींग का बताऊंगी। उसके अंदर भी जो मेनली मेरा टॉपिक है वो पोस्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मगर बहुत हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं अपने इसके अंदर। जैसे कि 2014 में एक रिसर्च हुई थी जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि जब हम अपने सर को नीचे झुकाते हैं, जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं, टेक्सटिंग करते वक्त सर को नीचे झुकाते हैं, तो हमारी स्पाइन के ऊपर कितना लोड आता है। अगर हम नॉर्मली खड़े हैं, सामने देख रहे हैं, तो जो नॉर्मली हमारी स्पाइन के ऊपर लोड आता है वो आता है 10 से 12 पाउंड्स। और अगर हम मोबाइल यूज़ करते वक्त अपने सर को 15 डिग्री नीचे करते हैं तो वही जो वज़न है वो बढ़ के 27 पाउंड्स तक चला जाता है। और अगर हम लोग अपने सर को 30 डिग्री नीचे झुकाते हैं तो वो जो वज़न है वो हमारा चला जाता है 40 पाउंड्स तक। इसी तरह जब हम नॉर्मली टेक्स्ट कर रहे होते हैं तो हमारी गर्दन बिल्कुल नीचे झुकी होती है, लाइक 60 डिग्रीज तक, बिल्कुल ऐसे हम लोग टेक्स्ट करते हैं, तो वो जो वज़न हमारा होता है वो 60 पाउंड्स तक चला जाता है। इसको हम इस तरह, इसकी मिसाल ये है कि जैसे हमने किसी 8 साल के बच्चे को अपनी गर्दन के गिर्द उठाया हुआ है 2 से 4 घंटों के लिए, तो इतना हमारे स्पाइन के ऊपर एक्स्ट्रा लोड आ रहा होता है। इसके अलावा और क्या क्या हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं ख़राब पोस्चर से। जैसा कि सबसे पहले जो हमारे कंप्लेन आती है वो आती है नेक और शोल्डर पेन की। जब हम लोग एक बैड पोस्चर के अंदर बैठ के कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं या मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारी नेक के मसल और हमारी अपर बैक के जो मसल्स होते हैं वो उन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, जिसकी वजह से हम लोगों को फिर शोल्डर पेन, नेक पेन आती है। इसके अलावा हमारे लो बैक पेन के इश्यूज़ आते हैं। जब हम स्लाउच करके बैठते हैं, झुक कर बैठते हैं, तो हमारी लो बैक पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आता है और लो बैक पेन की कंप्लेंट्स आती हैं हर एज के अंदर, कोई भी एज हो, चाहे वो ओल्ड एज हो चाहे वो यंग हो, लेकिन ये कंप्लेंट्स सब के अंदर नॉर्मल है। इसके अलावा डाइजेस्टिव इश्यूज़ आते हैं कि जब हम लोग स्लाउच करके बैठते हैं, झुक कर बैठते हैं, तो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स आती है, तो वो कंप्रेस होते हैं, जिसकी वजह से फिर हमें कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट्स आती हैं, हम लोगों को हार्ट बर्न की कंप्लेंट्स आती हैं। इसके अलावा सिर्फ हमारे जॉइंट और मसल्स ही नहीं बल्कि हम लोगों के जो से सर्कुलेशन है वो भी इफ़ेक्ट होती है। जैसे हम लोग अगर एक बैड पोस्चर के अंदर ज़्यादा देर बैठें तो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल इफेक्ट होता है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन है वो रिड्यूस होती है, फिर उसके बाद में चक्कर आते हैं, या जब हम एकदम उठ के खड़े होते हैं तो फिर हम लोगों को इसके अंदर एक डिजीनेस फील होती है। और अब ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो हम लोग अगर अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करें तो उसका हम अपने पोस्चर को बहुत बेहतर बना सकते हैं। अगर हम लोगों ने जैसे कंप्यूटर यूज़ करना है तो सबसे पहले तो जब आपने चेयर पे बैठना है आपने बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, आपने लीन फॉरवर्ड नहीं करना, लाइक आगे जैसे हमारी आदत है हम लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो हम थोड़ा सा आगे को हो जाते हैं, ऐसे सर को कर लेते हैं, जिससे हमारे नेक पे और अपर बैक पे एक्स्ट्रा लोड आता है। तो हम लोगों ने ये नहीं करना, अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रख कर बैठना है और अपनी एल्बोज़ को आर्म रेस्ट के ऊपर रखना है, उनको ऐसे हम लोगों ने हवा में नहीं रखना, आर्म रेस्ट के ऊपर रखना है और 90 डिग्रीज तक कोशिश करनी है, 90 डिग्रीज तक हो। इसके अलावा हमने कोशिश करनी कि जो हमारी हिप्स हैं उनको मैक्सिमम हम लोग पीछे करके बैठें और हमारी जो थाइज़ हैं वो 2/3 चेयर के ऊपर सपोर्टेड हों। और इसके अलावा हम जो पाँव है हमारे, आजकल तो इस तरह की चेयर्स आ गई हैं कि हम लोग उनकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, तो उनकी हाइट को एडजस्ट करके हम लोगों ने इस तरह बैठना है कि जो हमारे पाँव हैं वो ज़मीन के ऊपर बिल्कुल फ्लैट हों, वो ऐसे हवा में उठे हुए ना हों। और ये इसके अलावा अगर जब मोबाइल यूज़ करना है तो मोबाइल यूज़ करते वक्त एक रूल है कि सिंपल सी 3 चीज़ें हैं, आपने हेड अप, फ़ोन अप एंड शोल्डर्स डाउन। लाइक आपने जब मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है तो आपने यहाँ पे फ़ोन अपने आइज़ के लेवल पे रख के यूज़ करना है। तो ये थोड़ी ऑकवर्ड सी पोजीशन हो जाती है,
कि हम लोगों ने टेक्स्ट वगैरह करना होता है तो हम यहाँ पे फ़ोन रख के नहीं कर सकते हैं वो। तो इसके लिए ये कि आप वॉइस नोट करें और बजाय इसके कि आप टेक्स्ट करें आप कॉल्स वगैरह करें और वॉइस कमांड यूज़ करें ताकि आपके जो नेक मसल्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेन ना आए। और आप कोशिश करें कि जो आपके आर्म्स हैं वो जितने आपसे आपकी बॉडी से क्लोज रहेंगे उतना आपका पोस्चर जो है वो बेहतर रहेगा। तो इस तरह ये छोटे छोटे चेंजेस हैं जो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर लाके अपने पोस्चर को बहुत मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आप कंप्यूटर यूज़र हैं या आप ज़्यादा देर मोबाइल पे काम करते हैं और आपके यहाँ पे नेक में या पर बैक में पेन आ रही है तो आप उसको इग्नोर ना करें, आप फिजियोथेरेपी की सेशन लें, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान होता है, एक्सरसाइजेज होती हैं, स्ट्रेचेस होते हैं, वो करवाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब कोई भी आपने काम करना है तो आपने कंटिन्यूसली एक जगह पे बैठ के नहीं करना हो। आपने हर 20-25 मिनट के बाद एक ब्रेक लेनी है, उठ के एक चक्कर लगा लिया कमरे का, कोई पानी वगैरह पी लिया, हल्के फुल्के स्ट्रेचेस कर लिए, तो फिर दोबारा अपना काम कंटिन्यू किया। तो अगर इस सिलसिले में कोई भी किसी के कोई क्वेश्चन हो तो वो आप वर्कशॉप के बाद मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर आयशा, बड़ी अच्छी इन्होंने बताई। मैं भी बैठे बैठे ना वो करके देखी थी कि ऐसे अब ये ना जो ये पोस्टर बता रहे हैं जिस वक्त जो हमारे स्टडी टेबल का होता है ना, स्टडी टेबल या डाइनिंग टेबल, ठीक है, उस पर अगर आप देखें लैपटॉप रखें ना तो बिल्कुल आपको वही लेवल आएगा, बिल्कुल ऐसा सीन है। हम लोगों ने गोद में रख के सोफे पे बैठ के इधर उधर करके बिस्तर में घुस के, हम जो आजकल जो सर्दियाँ तो बिस्तर में घुस के सारे लैपटॉप कर रहे होते हैं, वो हमें उस वक्त नहीं फील होता है। बाद में आपने देखा कंधों में खिंचाव कभी। अब मैं बताती हूँ, मैंने कल मोबाइल यूज़ किया, मैं ये ना तैयारी कर रही थी तो मैं फिर ऑथेंटिक साइट्स से देखती होती हूँ मटीरियल और मैं लिख रही थी। तो मेरे इस बाजू में ना सुबह में उठी तो मेरे बहुत पेन था, फिर मैंने इसको हल्का मसाज किया और गर्म कपड़े पहने तो उससे बेहतर हो गई। अच्छा चलें हम चलते हैं आज की हमारा जो टॉपिक है ना। मुझे ना लेक्चर बड़े बुरे लगते हैं, मेरा दिल करता होता है सारे बुरे, ठीक है। हमारा टॉपिक है वेलनेस या वेल बीइंग। आपके दिमाग में जिसके भी जो भी आता है, देखिए यहाँ कोई वाइवा नहीं हो रहा, कोई आपका मजाक नहीं उड़ा रहा, कोई जज नहीं है यहाँ पे, कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है कि आपको गिरफ्तार नहीं, कोई गलत क्यों होता है। हम डिस्कशन के लिए आए, हम यहाँ लर्निंग के लिए। और आप में से कोई एक भी, मैं कहती हूँ इस वर्कशॉप के बाद किसी हाई अचीव अपनी जो ख्वाब में उसको अचीव कर लेता है तो मैं समझूंगी कि मुझे मेरे लिए जो हदीस के हिसाब से ना कि 100 ऊँटों के मिलने से वो मतलब बहुत बड़ी वेल्थ थी, उतनी वेल्थ से भी ज़्यादा बेहतर है अगर एक आदमी भी आपके ज़रिए जो है ना किसी अच्छी जगह अच्छी मंजिल की तरफ चला जाता है। तो मेरे लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप लोग बताएं वेलनेस या वेल बीइंग आपके ज़हन में क्या इसका कॉन्सेप्ट आता है, जो भी आता है। और एक बात, आप सब लोग इम्पोर्टेंट हैं, आप सब लोग इंटेलिजेंट हैं और आप सबके दुआ गूगल से ज़्यादा एक्टिव हैं, गूगल से ज़्यादा काम करते हैं। गूगल आप जैसे लोगों ने बनाया, ठीक है, वो कोई आसमानी से हिफा तो नहीं है ना कि हम कहेंगे सुपर नेचुरल चीज़ें बनाए हम नहीं कर सकते। आप लोग सब इंटेलिजेंट। और राइट साइड से शुरू करते हैं, राइट साइड पे आप गए बताएं आपके दिल में क्या है। मेरे दिल में क्या है, बस कुछ जो भी आपके दिल में। मामा चुप, वो कह रही है मामा चुप। अच्छा चलिए मामा के बेटे बताएं। हाँ मामा के बेटे से। आपका नाम क्या? हाँ अब्दुलरहमान। मतलब वेलनेस या वेल बीइंग एक कॉन्सेप्ट है, आजकल बहुत ज़्यादा ये चल रहा है, कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। इसको आसान अगर कर दें ना, अगर हम, क्योंकि हम जब बात करते हैं कि कुरान के लोग दर से कुरान शुरू कर दिया तो उसमें स्टेप्स में जाती होती है। तज़किया नफ्स, कभी इसका लफ्ज़ सुना आपने? तज़किया नफ्स, उसको हम इसमें एलैबोरेट करेंगे इस कॉन्सेप्ट में। अब ज़रा सादा करके मैंने कर दिया वेलनेस एंड वेल बीइंग, एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी, उसमें क्या क्या होना चाहिए? किस तरह मतलब सेहतमंद ज़िंदगी में रूटीन, आपकी पर्सनैलिटी में क्या ऐसी चीज़ें हो कि आपको लगे कि आपकी सेहतमंद ज़िंदगी जा रही है? मतलब टाइम मैनेजमेंट करना, एक्सीलेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। अपनी डाइट सही रखना, हाँ एक्सीलेंट, गुड। और साथ साथ एक्सरसाइज वगैरह, बॉडी मूवमेंट वगैरह। आपने तो सारा मुसम्मी बता दी, बहुत ही अच्छी बता दी। अहमद आपके जहन में क्या है? मोस्टली कवर कर दिया। फिर भी आपके जहन में कोई एक नई बात है? मैंने कहा ना कि हम जो है ना हम सब यूनिक लोग हैं, इसलिए आपने देखा हमारे फिंगरप्रिंट नहीं मिलते, तो हमारी अकल भी सबकी डिफरेंट है। जो भी आपके जहन में आता है, लाइक आपका एटीट्यूड अच्छा हो, आपका सोने का टाइम प्रॉपर हो जाए। वेरी गुड, ये तो आपने बड़ी काम की बात की, सोने का टाइम। अच्छा जो है ना आपके जहन में क्या है? मैडम जैसे दोनों बच्चों ने बताया, इसके आगे इसको बढ़ा ये इस तरह से सकते हैं कि आप ज़िंदगी से मुतमईन कितना है, आपके लिए आपकी खुशी आपको कितना कंटेंट देती है अंदर,
अगर आपके एंजाइटी के ट्रिगर्स हैं तो वो क्या हैं और आप अपने बारे में कितना जानते हो, और उनको फिर अगर है इशू सबके साथ हैं तो उनको केटर करने का आपने क्या सॉर्टिंग आउट प्लान रखा हुआ है। और इन सारी चीज़ों को अगर इकट्ठा करके आप सक्सेसफुली उसको सॉर्ट कर लेते हैं, उसके बाद की जो फीलिंग आती है ना कि हाँ अब ये सेटिस्फेक्शन क्या है, दैट इज़ योर वेल। मेरे ख्याल से सबने बड़ी अच्छी तरह की है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये ऐड करूँगी कि बाहर से सिर्फ सेटिस्फेक्शन हम कर सकते हैं लाइक अपनी बॉडी के लिए, लेकिन हमें अपनी रूह के लिए सेटिस्फेक्शन वो बहुत ज़रूरी है। जो बिल्कुल बिल्कुल सारे पॉइंट्स कवर कर रहे हैं सब लोग। तो ज़िंदगी में इत्मीनान तभी आता है जब हमारा ताल्लुक अल्लाह ताला से बेहतर हो, और अगर हम कोई भी ऐसी जैसे जिस्म को खुराक की ज़रूरत होती है, रूह को भी होती है खुराक की ज़रूरत, और उसकी खुराक यही होती है कि वो अपना ताल्लुक जो है वो अल्लाह ताला से रोज़ाना जो है वो सही करें। जैसे तज़किया नफ्स में ये रहता है कि आप रोज़ रात को बैठ के सोचें कि हमने सारा दिन में क्या किया, क्या कमाया, क्या गवाया, और कौन सी अच्छाई को अपनाया, कौन सी बुराई को छोड़ा। कि जो हमारी रूह है उसकी एक्सरसाइज इसमें होती है जब हम रात को सोचते हैं। जी लीसा, मेरी सबसे पहले प्लानिंग। एक्सीलेंट, ज़बरदस्त। प्लानिंग के बाद आप जो है ना अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करते हैं। ठीक है, हमारा मैडम इसमें सबने तो ठीक है सारी बातें, नहीं सर ने सारा कुछ नहीं ठीक है। सर की कह रहे हैं कि सबकी कह रहे हैं? अच्छा अच्छा, बॉस इज ऑलवेज राइट, वो तो एक पक्की बात है। हाँ मैं क्या शायद बॉस का कह रहे हैं। इसमें ये है कि अपनी डाइट का होना चाहिए प्लान में ज़िंदगी में। हाँ, लेकिन उसके अलावा ये है कि आपको अपने कुछ बातें होती हैं जो जज्बात से बाहर भी जाती हैं, लेकिन उसको वो भी बंदे को अपनी थिंकिंग के हवाले से ना ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए कि कई जगह पर आपको कौन से रुपा ये वहाँ से उठाने के लिए आगे बैठना होगा। कई बार होता है कि आप कुछ ज़्यादा किसी बात में हाइपर हो जाते हैं, तो उसमें तो आपका सारा जो निज़ाम होता है वो इधर उधर हो जाएगा। इंसान अपना किरदार को चाह के दिल पे ना लेना पड़ा। किरदार हम किसको कहते हैं? थोड़ा सा किरदार को चलिए अच्छा लफ्ज़ आ गया। हाँ, पर्सनैलिटी को चाह के किसी भी बात को जो है हाई करना, मतलब दिल पे ना ले। ऐसी बात लेके किसी को वैसे जब दिल है तो दिल पे तो आएगी बात है ना, दिल पे तो मैं ले ही लेता। अल्फाज कुछ ऐसे होते हैं कि सामने वाला महसूस ना करे, वो बात पे हर्ट ना हो, ऐसे लफ्ज़ बोले जिससे हर्ट ना हो। ये बड़ी बात है, बड़ी बात है शिराज, ये बहुत बड़ी बात है। मैं कहती हूँ एक अच्छे रिलेशंस के लिए और एक अच्छे इंसान के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है एम्पैथी, दूसरे इंसान का एहसास। अगर दूसरे इंसान का एहसास नहीं है तो फिर हमें और नॉन इंसानों में कोई फ़र्क नहीं है। एक एहसास ही तो हमें उनसे डिफरेंस करता है। अच्छा, वेलनेस और वेलबीइंग, सॉरी माजरत है, आप इजाज़त दें तो हाँ। सो अगर बेसिकली हम सबको देखें ना तो माइंड ने एक चीज़ को ब्रेनस्टॉर्म किया है कि वेलबीइंग के 4 5 6 पर्सपेक्टिव आ जाते हैं। 8 पर्सपेक्टिव हाँ, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, ऑक्यूपेशनल, प्रोफेशनल, हमारे अपने पर्सनल, मतलब ये सबको मिलाकर बनती है। ये एक ना न्यू कॉन्सेप्ट होलिस्टिक अप्रोच जिसको कहते हैं। अब ये WHO का पहले कॉन्सेप्ट था हेल्थ का कि जस्ट डिजीज़ नहीं, सिर्फ आप हेल्दी भी हो, मेंटल और फिजिकल। लेकिन अब जो होलिस्टिक अप्रोच है, जो स्कॉलर्स हैं दुनिया के, सोचने वाले दिमाग हैं, आप जैसे अच्छे दिमाग हैं, वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं। अच्छा पता क्या, वो दिमाग से नतीजे पे पहुंच जाते हैं, हम शर्माते रह जाते हैं। मसला सिर्फ ये है, वरना आप लोगों में से मैंने कहा ना कि हर बंदा इंटेलिजेंट है, हर बंदा जीनियस है और बहुत कमाल है। वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि वेलनेस या वेलबींग एक ऐसा लाइफस्टाइल है, आदतों का मजमूआ है जो आपको अपनी पसंद की मंजिल की तरफ लेके जाता है, आपकी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग करते हैं। अब उसके उन्होंने एटलीस्ट 8 एस्पेक्ट बताए हैं। मैंने इसलिए लिख लिया कि कोई भी मिस ना हो जाए, मेरे लिए बड़ा ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट था। फिजिकल, फाइनेंशियल, इमोशनल, मेंटल, ऑक्यूपेशनल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल। हो सकता है आप जैसे जीनियस इसमें कोई 9-10 और भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये एटलीस्ट ये सारी चीज़ें जो ना 8 एस्पेक्ट आपकी पर्सनैलिटी की जो है, इन पे आप वर्क कर रहे होंगे, तो फिर आप जो है ना वेलनेस या एक पुरसकून ज़िंदगी की तरफ, एक पुरसकून ही सिर्फ होता है प्रोडक्टिव। आप सबके अंदर जो अल्लाह ने सलाहियतें दी है ना, अल्लाह ताला ने बगैर किसी रिलीजन की तकसीम किए हर बंदे के अंदर टैलेंट रखा है। और मैंने एक वीडियो में बताया था कि तो मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, के आपके अंदर कितनी क्वालिटीज़ हैं, आप अपनी क्वालिटीज़ को तो यूज़ करें। उन सारी क्वालिटीज़ पे काम करने का नाम ही वेलबींग है या वेलनेस। और इस्लाम इसको कहता है तज़किया नफ्स।
हमने तज़किया नफ्स का ना मतलब बहुत छोटा ले लिया। कुरान के किसी भी वर्ड का मतलब छोटा नहीं है, वो बहुत एक होलिस्टिक मतलब है, बहुत फैला हुआ है, जिंदगी के हर एस्पेक्ट को कवर करना। ठीक, तहारत होता है अपनी नेगेटिव हैबिट्स को कंट्रोल करना, और तज़किया है उसमें पॉजिटिविटी डेवलप करना। तो ये जो है ना वेलनेस का कॉन्सेप्ट, हम अंग्रेज़ों से बड़ी जल्दी मुतासर हो जाते हैं कि अच्छा उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दे दिए, ये असल में इस्लाम का कॉन्सेप्ट। मेरे कह रहा हूँ सीधा सीधा उधर से कुरान शुरू करते शुरू लोग कहते हैं अच्छा कुरान पढ़ाने लगी चलो दौड़ो हम, ठीक है, या हमारी दिलचस्पी कम हो जाती है। तो दुनिया का हर जो एक सिंसियर थिंकर है ना, वो उसी कॉन्सेप्ट में पहुंचा है जो आपको कुरान ने दे दिया था। ठीक है, चले कोई बात नहीं, उन्होंने समझ लिया, हम उनकी समझ से समझ लेते हैं। हमने नहीं कोशिश की, हमने तो सिर्फ रट्टे मारे और 4 सूटे पढ़ के आ गए। अच्छा, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, लेकिन आज क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं है कि हम इतनी लंबी बात कर सकें, तो आज हमने सिर्फ 3 को लिया है इसमें से, इमोशनल, ऑक्यूपेशनल एंड इंटेलेक्चुअल। ठीक है, क्योंकि हम सारे इनमें से हम में से ज़्यादातर जो है ना प्रोफेशनल है। इन्होंने वैसे कस्टम तफसील में कहा कुछ नहीं करती कि माशाल्लाह बहुत अच्छी शेफ़ है, इनका यूट्यूब चैनल था, ये टीचर रही हैं सऊदीया में, अभी भी इनका प्लान्स है आगे स्कूल खोलने के। ये बहुत मोटिवेशनल लेडी हैं और ये मेरी हमसाई है, मैं बड़ी खुश होती हूँ कि ये मेरे हमसाई में रहती हैं, मुझे इनसे मोटिवेशन मिलती रहती है। ये माशाल्लाह इतनी ज़्यादा कॉम्पिटेंट खातून है। तो कुछ हम में से कैरियर स्टार्ट कर चुके हैं, कुछ कर रहे हैं, ठीक है, कुछ दरमियान में हैं, कुछ मेरी तरह एंड पे जा रहे हैं। तो हम सब ने इसलिए सबसे पहले हमने ऑक्यूपेशनल डेवलपमेंट पे बात करनी है, ऑक्यूपेशनल वेलनेस पे। ऑक्यूपेशन ऐसी चीज़ है जिस पे हम कमाने के लिए चल पड़े हैं ना। आजकल नौकरी का कॉन्सेप्ट, एंड आई हेट नौकरी, हम कोई गुलाम है मुझे इतना प्यारा जुमला लगता है, हम कोई गुलाम, हम गुलाम नहीं है, लेकिन हम गुलामी करना क्यों पसंद करते हैं? हमारे माइंड में एक आ गया कि हमने नौकरी करनी है। ठीक है, तो जो भी आप कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि अभी आपने या मैंने या आप किसी और ने हमने प्लान बी प्लान सी नहीं सोचा होगा। ठीक है, तो अभी हम जो नौकरी कर रहे हैं उस पर वो हमें कैसी नौकरी करनी चाहिए, उसमें कहते हैं कि वर्क आप ऐसा करें जिसमें आपको मज़ा आए। ठीक है, आपके इंटरेस्ट का हो, और अगर इंटरेस्ट का नहीं है तो कोशिश करें उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाए, उसमें कुछ ऐसी चेंजेस कर लें जिसमें इंटरेस्टिंग लगे। क्लिनिक को बहुत मज़े की बात नहीं है कि आप सुबह से शाम तक मरीज देखे जाए, मरीज देखे जाए। मैंने उसमें क्या चीज़ें की, मैंने ये ऊपर वाला ये इस तरह से स्टैब्लिश कर लिया कि हम डिस्कशन रूम्स बना लिए, मैंने साथ में किचन एडअप कर दिया कि हर बंदा आए, चाय में मुझे खाने पीने का बहुत शौक है, चाय का बहुत शौक है, तो मैंने वो चीज़ें एडअप कर दी। मैंने अपने काम को अपने लिए इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की। ठीक है, तो आपकी जो भी जॉब है, कहते हैं वो आप करें जिसमें आप इंजॉय करें, या जो कर रहे हैं उसको इंजॉय कर लें। वरना क्या हो गया, वरना आप शाम को जाते हैं थके हारे टूटे, घरवालों से लड़ाई, कुछ ना हो मुझे, ठीक है, इरिटेट हुए। फिर अगर हमें काम पसंद नहीं होता तो फिर हमारी ये हालत होती है। फिर है कि काम ऐसा करना है जो आपका पर्सनल टैलेंट है, हर एक को पता होता है। मेरा पर्सनल टैलेंट है, मुझे शुरू से ही ना हॉस्टल से एक आदत थी, मेरे कमरे का नाम होता था तसल्ली सेंटर। फर्स्ट ईयर जिसने आना ना, वो किसी की बुलिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, लड़के में मेरे पास राजा जी, हमें अम्मी याद आ रही है, हमें घर याद आ रही है, मेरी इतना पसंद। और शुरू से मुझे एक शौक था तसल्लियाँ देने का। ठीक है, और मुझे किसी ने पूछा आप साइकेट्रिस्ट क्यों बनी, तो मैंने कहा एक्सीडेंटल साइकेट्रिस्ट, लेकिन फिर मुझे याद आया कि नहीं, मुझे बचपन से शौक था तसल्लियाँ देने का। ठीक है, तो मेरे कमरे में वो चाय का सामान खुला पड़ा होता। ये जो चाय था ना, आज की बात नहीं है, मेरे हॉस्टल लाइफ की है ये सारी हरकतें। टी बैग, कैटल सब कुछ पड़ा होता था, और मैंने कहना जो भी परेशान है आए चाय पिए, मुझे बना के पिलाओ, खुद पिए, और आगे दुख सुख करने लोगों ने। ठीक है, किसी को टेंशन हो रही, पेपर की टेंशन है, मेरे कमरे वाला ना से 15 मिनट के हम सो जाए तुम्हारे बेड पे, हम 15 मिनट पर उठा देना, मैं क्या सो जाऊँ। तो वो फिर मैंने अब क्या लिया, मुझे बहुत लोगों ने कहा अच्छा फैसलाबाद में पहले फीमेल साइकेट्रिस्ट हूँ, कोई नहीं आता था साइकेट्री में, अच्छा इसमें पैसा नहीं है, तुम्हारी बेगम को सब पागल कहेंगे, मेरी मियाँ को भी कहा सबने, ठीक है, इसमें जॉब नहीं मिलनी, सब कुछ था। लेकिन मैं एक ना मेरे अंदर, या मैं जो मुझे इमरान खान की बात बहुत पसंद है वो है ढटाई, मुस्तकिल मिजाजी। आपने जो सोच लिया है ना, फिर मत कहें कि कोई दुनिया की आदागत कह दे। मुझे ये क्लिनिक जब मैं स्टार्ट किया, जिसको मैं दिखाया था कि नहीं चल रहा ना, मैडम आप इस जगह पे ले लिया, आप मेन पे जाती हैं, आप ये करती, तो मैंने कहा नहीं चलेगा, और मेरा शरीर चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 6 महीने हुए, और ये कि 6 महीने के हिसाब से वो सही चल रहा है। तो आपकी जो आप अपना टैलेंट देखें, और अभी मैं ये कहूँगी कि हाँ ठीक है, इस वक्त आप कमा रहे हैं, जॉब है, उसको छोड़े नहीं,
लेकिन जो आपका टैलेंट है ना उसके हिसाब से आप जब आपको नौकरी से थोड़ी सी फरागत मिलती है ना या वीकेंड होता है, उस पर अपने उस टैलेंट और शौक के हिसाब से